Very good morning to students. I welcome you in NST online classes. Yes, students, प्रीवियस लेक्चर में हम किस चैप्टर की बात कर रहे थे? प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट थर्ड स्टार्ट करी थी. यूनिट थर्ड किससे रिलेटेड है? यूनिट थर्ड है आपकी प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज. जो यूनिट का नेम है वो है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस. तो प्राइवेट पब्लिक के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमने स्टडी करी है वो डीपली स्टडी करी है. प्राइवेट एंटरप्राइजेस कौन सी होती हैं एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस कौन सी होती हैं. ग्लोबल ग्लोबल क्या होता है? जिसमें इंटरनेशनल बिजनेस क्रिएट होता है वो होती है आपकी ग्लोबल. ग्लोबल जो वाइड होती है, ओके, जिसको आप वन कंट्री टू अनदर कंट्री के अंदर डीलिंग करते हो, तो वो आपकी ग्लोबल एंटरप्राइजेस हो जाती है. लाइक जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज को इंडिया में लेके आना या इंडिया की कंपनी फॉरेन कंट्री में सेटअप हो जाती है, तो इस रीजन से वो क्या होता है, ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्रिएट हो जाती है. तो टुडे वी शैल डिस्कस ऑन फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस. तो जो कल वाले लेक्चर में हमने किसके बारे में बात करी थी? कल वाले लेक्चर में हमने दोनों को डिस्क्राइब किया था. प्राइवेट एंटरप्राइजेस में किस बिजनेस को इंक्लूड करते हैं एंड पब्लिक में किस एंटरप्राइजेस को इंक्लूड करते हैं. तो प्राइवेट में मैंने बात करी थी सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी. ये सारी क्या है? प्राइवेट एंटरप्राइजेस को रन कर रही हैं. और पब्लिक क्या होती है? पब्लिक वो होती है जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ओपन होती है, गवर्नमेंट की हेल्प, मतलब एक तरह से क्या है, किसके द्वारा रन होती है? गवर्नमेंट के थ्रू रन होती हैं. किसके इंटरेस्ट के लिए खोली जाती हैं? पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए खोली जाती हैं. और जो मेन मैनेजमेंट होती है, ओनरशिप होती है, कंट्रोल होता है, वो किसका होता है? फुल्ली गवर्नमेंट का होता है. तो पब्लिक एंटरप्राइजेस में आपको 3 कंडीशंस बताई थी मैंने. फर्स्टली डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स. क्या होते हैं? पब्लिक डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो लाइक क्या हो गई, जिनको कहते हैं गवर्नमेंट जॉब. गवर्नमेंट जॉब है तो इट मीन्स एंटरप्राइज भी क्या होगी? गवर्नमेंट होगी. उसके अंदर काम करने वाला एम्प्लॉय भी क्या होगा? गवर्नमेंट होगा. वो किसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपॉइंट हुआ है? वो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अपनी जो भी क्राइटेरिया था उसका टेस्ट क्लियर करा है, उसके बिहाफ पर वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर अपॉइंट हुआ है. तो इस रीजन से वो किसके अंडर आता है? वो पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंडर वर्क कर रहे हैं. तो इस रीजन से स्टैच्यूटरी जो लीगली वर्क होता है, स्टैच्यूटरी एंटरप्राइजेस क्या होती हैं? स्टैच्यूटरी बिजनेस क्या होते हैं? जिसके अंदर हम लीगली फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करते हैं, जो लीगली वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को फेस कर रहे हैं, वो सारा वर्क पब्लिक का होता है. आफ्टर दैट गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस क्या है? गवर्नमेंट की फर्म्स कौन कौन सी आप देखते हो ना, हम कहते हैं गवर्नमेंट की कंपनी है. जैसे हिंदुस्तान लिमिटेड है तो हम कहते हैं ना पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, तो उसको हम बोलते हैं कि पब्लिक कंपनी है. तो पब्लिक कंपनी के आगे हमेशा लिमिटेड लगा होगा. तो पब्लिक कंपनी क्या होता है? जिसमें फुल्ली कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, जिसमें मैनेजमेंट किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है. ऑनरशिप किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है. वो सब पब्लिक कंपनीज होती है. प्राइवेट क्या होती है? जिसके अंदर जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेटली होती है. लाइक मैंने एक नियर अराउंड अपने घर के आसपास एक शॉप खोल ली, तो वो क्या होगा? वो एक पब्लिकली प्राइवेटली सेटअप हुआ है. उसकी ओनरशिप भी किसकी होगी? मेरी. उसमें जो पैसा लगाया वो भी मैंने लगाया है, जो स्टॉक है वो भी मेरा ही है, जो रिस्क है वो भी मेरा है, जो प्रॉफिट है वो भी मेरा ही है. तो इस रीजन से वो किस लेवल पे सेटअप हुई है? वो प्राइवेटली लेवल पे सेटअप हुई है. उसकी जो ओनरशिप क्रिएट हो रही है वो कैसी है? प्राइवेटली ओनरशिप है. तो आज किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, सॉरी एंटरप्राइजेस के बारे में बात करने वाले हैं. फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस. तो हमने किस किस को क्रिएट करा है प्राइवेट एंटरप्राइजेस में, आज उसके बारे में बात करेंगे. फर्स्ट वन मैंने आपको कल भी बताया था, ये सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इन सब के बारे में हम डीपली स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी इन लेक्चर, इन प्रीवियस यूनिट. कहाँ पर स्टडी करी हमने? प्रीवियस यूनिट में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. हमने सोल ट्रेडर का प्रॉपर्ली कंसेप्ट किया, पार्टनरशिप का, ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, एंड लास्ट वन कोऑपरेटिव सोसाइटी.
कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो सोल ट्रेडर ये होता है ऐसा बिजनेस जिसको ओनली एक सिंगल पर्सन रन कर रहा हो, वो चीज क्या होती है? सोल ट्रेडर। सोल मीन्स अकेला, एक ऐसा पर्सन जो बिजनेस को सिंगल लेवल पे होल्ड कर रहा हो, वो चीज, वो बिजनेस क्या होता है? सोल ट्रेडर। लाइक क्या होता है, हमारे आसपास जितने भी ग्रोसरी की शॉप होती हैं या इंडिविजुअल ओनर की जो शॉप्स होती हैं, उसको हम कहते हैं सोल ट्रेडर, जिसका मालिक क्या होता है? एक, चाहे उसका बेटा साथ में काम कर रहा है, लेकिन उसकी जो मेन ओनरशिप होगी वो उसके फादर के नाम से होगी। तो उसके अंदर ओनली एक सिंगल पर्सन काउंट होगा बिजनेस के अंदर। वो कौन सा बिजनेस होता है? जो प्राइवेटली सेटअप होता है और इट इज रन बाय इंडिविजुअली। जो ये वाली फर्म है किसके थ्रू रन हो रही है? रन बाय इंडिविजुअली। ऑनरशिप किसकी है? इंडिविजुअली। प्राइवेटली सेटअप है, ऑनरशिप किसकी है? इंडिविजुअली है। जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा वो कंप्लीट किसकी होगी? इंडिविजुअल पर्संस की। तो रिस्क होगा, लाइक जो भी लॉस हो गया बिजनेस में वो भी किसका होगा? इंडिविजुअल पर्संस का। जो प्रॉफिट होगा वो भी किसका होगा? इंडिविजुअल पर्संस का। जो भी उससे रिलेटेड, तो इसमें इट मीन्स उसकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। फिर हम बात करें इसके बारे में, ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि हम इसको बहुत डीपली कर चुके हैं, इस पर टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं है। तो ये जो टॉपिक है ये मेन नहीं है आपके लिए। जो मेन है वो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हमने सेकंड चैप्टर में कवर किया था, उसमें से क्वेश्चन पुट अप होगा आपका। ये बेसिक बस हमें पता होना चाहिए प्राइवेट एंटरप्राइजेस के अंदर आप किस किस को इंक्लूड करते हो। नेक्स्ट वन होती है पार्टनरशिप। जब आप अपने बिजनेस को अकेले हैंडल नहीं कर पाते, आप अपने बिजनेस को थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो आपने क्या करा? जो जिसके साथ एक आपका म्यूचुअल रिलेशनशिप अच्छा है, एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपको फेथ है, ट्रस्ट है उस पर्सन पे, तो आपने क्या करा? एक पार्टनर को ज्वाइन कर लिया। पहले एक सिंगल पर्सन काम कर रहा था, अब क्या हुआ? एक से दो पर्सन हुए। एक से दो पर्सन, आप कहते हैं ना एक से अच्छा, एक से बढ़िया दो, दो से अच्छे तीन। तो इस तरह से कहते हैं ना हमें सपोर्ट चाहिए, तो हमें कॉपरेशन चाहिए काम करने के लिए। जब हम कॉपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो इट मीन्स कितने पर्सन होते हैं इसके अंदर? जो इनके लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो टू पर्सन होते हैं। तो पार्टनरशिप किससे स्टार्ट होती है? टू और मोर पर्सन से क्रिएट होती है आपकी पार्टनरशिप। क्लियर? तो पार्टनरशिप के अंदर भी क्या होती है? जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि क्या है, जो भी पैसा लगाएंगे वो पार्टनर्स ही लगाएंगे, जो रिस्क होगा बिजनेस में पार्टनर्स का ही होगा। तो इस रीजन से इनकी लायबिलिटी भी क्या होगी? लिमिटेड, अनलिमिटेड होगी। ओके, तो पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एसोसिएशन होती है। ये रिटर्न भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। इसको रजिस्टर कराना मस्ट नहीं है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है, अब हम बात करते हैं ज्वाइंट वेंचर क्या होता है। इसके बारे में आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा। लास्ट अगर लेक्चर में आपने इसको कवर किया भी है तो भी आपके माइंड से स्लिप हो गया होगा। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? ज्वाइंट वेंचर ये होता है, हमने एक वेंचर क्रिएट करा, एक ज्वाइंटली, मैं हूँ, एक पर्सन और है, एक ग्रुप है, दो पर्सन की बात ना करके एक ग्रुप ऑफ पर्सन है। इसमें जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? ज्वाइंट वेंचर में 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। क्लियर? तो ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? जो गुड्स से रिलेटेड काम करते हैं। हमने 2 वर्ड सुनोगे, इसमें जो पर्सन इंक्लूड होते हैं वो क्या होता है? ज्वाइंट वेंचर का यहाँ पर क्लियर करते हैं हम। ज्वाइंट वेंचर ये आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर में आएगा, प्रैक्टिकल चैप्टर है अकाउंट्स का। तो ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? जब आप ज्वाइंटली वर्क कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो लाइक इससे रिलेटेड जो भी आपका गुड्स आता है, इसको इसमें कहते हैं कंसाइनमेंट। इसको कहते हैं कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में 2 चीज होती है, एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी। एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी। ये किससे रिलेटेड वर्क करते हैं? ये जो वर्क करते हैं किससे रिलेटेड करते हैं? गुड्स से रिलेटेड वर्क करते हैं। ज्वाइंट वेंचर का काम क्या होता है? गुड्स को लाना, बेचना, ये काम होता है। तो कंसाइनमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कितना गुड्स आया, कितना गुड्स गया, उसके लिए कंसाइनमेंट करते हैं। वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं? ज्वाइंट वेंचर में। तो एक कंसाइनर होता है, एक कंसाइनी होता है, ये दोनों आपस में ज्वाइंट वेंचर को रन कर रहे हैं। क्लियर? तो कंसाइनर का काम क्या होता है, कंसाइनी का काम क्या होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये स्पेशली किससे रिलेटेड काम कर रहा है? गुड्स से रिलेटेड। जो गुड्स की डीलिंग करते हैं उसको हम कहते हैं ज्वाइंट वेंचर। किसके थ्रू? एक तो ये हो गया कंसाइनर, कंसाइनी गुड्स का काम करते हैं, और जो इसकी इन्वेस्टमेंट होती है किसके थ्रू होती है? इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगी वो शेयर्स और डिबेंचर्स के थ्रू होगी। जिस वर्क को इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? शेयर्स एंड
डिबेंचर्स में आप क्या कर सकते हो, इसकी डीलिंग कर सकते हो। क्लियर है। जो आप इन्वेस्टमेंट कराओगे पब्लिक से वो किस में कराओगे, शेयर्स एंड डिवेंचर्स। शेयर्स में पहले भी बता चुकी हूँ, डिवेंचर्स में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आप अपनी कंपनी में पब्लिक से इन्वेस्ट कराना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, फाइनेंस क्रिएट करना चाहते हो, तो आप पब्लिक से इजीली इन्वेस्ट करा सकते हो। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कंपनी को शेयर्स इशू करने होंगे। शेयर्स इशू करने की परमिशन उसी को होती है जिनका मार्केट में एक अच्छा रिलेशनशिप होता है। तो इस रीजन से क्या है, ज्वाइंट वेंचर शेयर्स और डिवेंचर से क्रिएट हो सकते हैं। जो मनी क्रिएट होता है वो शेयर्स और डिवेंचर से क्रिएट होता है। अब हम बात करते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे हम बात करेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बात करेंगे। किसके में बात करेंगे हम, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हमारे लिए क्या रोल प्ले करती है, उसके बारे में बात करेंगे आज हम। देखिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, जिसके अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मैं पहले ही बताती हूँ, कंपनी क्या होती है, वाइड होगी। जब बड़ी होगी कंपनी, लार्ज होगी, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो फाइनेंस कहाँ से क्रिएट होंगे, वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कैसे क्रिएट हुई, तो फाइनेंस क्या होगा, फाइनेंस किस वे से क्रिएट होगा, फाइनेंस आपका लार्ज अमाउंट पे चाहिए तो आपको शेयर्स इन्वेस्ट करने होंगे, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करानी होगी, तो आपको शेयर्स इशू करने होंगे अपनी कंपनी के, डिवेंचर्स इशू करने होंगे। शेयर्स और डिवेंचर्स क्या होते हैं, जिस कंपनी की मार्केट में पोजीशन अच्छी होती है उनके शेयर्स में, उनके शेयर्स कौन परचेज कर लेती है, पब्लिक परचेज कर लेती है। बट यहाँ प्राइवेट की बात कर रहे हैं तो पब्लिक तो परचेज कर नहीं सकती, बट हमारे कोई रिलेटिव, हमारे फ्रेंड्स वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, तो लाइक क्या है, मैंने एग्जाम्पल लिया 1000 शेयर्स इशू करे एट द रेट ऑफ 100, तो कितना अमाउंट आ गया मेरे पास, 1 लाख रुपए अमाउंट आ गया। तो कितना इन्वेस्ट कराना है मुझे, 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कराने हैं। 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने आने हैं तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगी। किसी पर्सन ने 200 शेयर्स परचेज कर लिए, किसी ने 300, किसी ने 500, तो इस रीजन से क्या हो जाएगी, हमारे पास मनी आ जाएगा और उन लोगों की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमने शेयर्स क्या करे, बेचे हैं, और कंपनी तो बेचे हैं और उन्होंने शेयर्स परचेज करे हैं। तो यही होता है जब परचेज करते हो कोई चीज तो पेमेंट करके आते हो, ऐसे उन्होंने परचेज करे, पेपर्स को खरीदा है, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज से। और लाइक रिडम्पशन क्या होता है, रिडम्पशन होता है वो सेल कर रहे हैं, जब उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसको बेच देते हैं। तो इस रीजन से क्या होता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के एक वाइड होती है, इसमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है। उस मनी की रिक्वायरमेंट को हम कहाँ से फुलफिल करते हैं, क्योंकि जितने भी पर्सन्स हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के मेंबर्स हैं उनसे भी हमारी इन्वेस्टमेंट इनफ नहीं है। तो इस रीजन पे हम क्या करेंगे, शेयर्स और डिवेंचर्स इशू करेंगे। कंपनी के जो नेम से शेयर्स और डिवेंचर्स है उनको इशू करके हम क्या करते हैं, मनी क्रिएट करते हैं, अपनी पोजीशन को क्रिएट करते हैं। तो लाइक क्या होता है आपके इसके लिए, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा रिस्क होता है वो कंपेरेटिवली होता है। क्या होता है, बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है, किसी ने 200 करा, किसी ने 300, किसी ने 500, तो हर पर्सन की अलग अलग इन्वेस्टमेंट होगी, तो रिस्क भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। और ये किसके अकॉर्डिंग आती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किस एक्ट के अकॉर्डिंग आती है, 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम शेयर्स डिवेंचर्स को इशू करते हैं फाइनेंस क्रिएट करने के लिए। तो हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, ये नेम से ऐसे लगता है कि ये कैसी है, पब्लिकली है। ये किसके लिए हो रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई हैं वो मेंबर्स की हेल्प के लिए बनाई गई हैं। जो इनका मेन मोटिव है वो सोशल वेलफेयर के लिए, म्यूचुअल हेल्प करने के लिए। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट ये सेटअप किस तरह से, प्राइवेटली सेटअप है। इसमें क्या होते हैं, लोग एक छोटे छोटा कंट्रीब्यूशन करते हैं। आपने देखो अगर म्यूचुअल फंड्स होते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपने छोटे छोटा अमाउंट सेव करते हैं। उस अमाउंट को सेव करके एक लॉटरी सिस्टम में हो गया, आपने लॉटरी डाली, आप मंथली 1000 पे करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका साल में कितना हो गया, 5 ईयर्स में कितना हो गया आपका, तो 60,000 रुपये हो गए। इस रीजन से 5 ईयर्स में वो 60,000 हो गए। तो जिस पर्सन को नीड है तो वो उसको फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में, या आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स, या 1.5 ईयर में कभी भी वो ले सकता है। तो इस तरह से क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारी हेल्प करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एटलीस्ट कितने मेंबर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 10 मेंबर्स होने चाहिए, जिससे क्या क्रिएट होती है, एक
वॉलेंटियर, वॉलेंट्री होती है, ये वॉलेंट्री होती है, वॉलेंट्री एसोसिएशन क्रिएट हो जाती है हमारी। जो इसका रिलेशनशिप होता है वो क्या था, वॉलेंट्री होती है, एक वॉलेंट्री एसोसिएशन क्रिएट करते हैं हम इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या हेल्प करते हैं, हम कंज्यूमर की हेल्प करते हैं। तो कोई भी इसका मेंबर बन सकता है, चाहे एग्रीकल्चर पर्सन है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, लाइक हाउस डिपार्टमेंट है, कोई भी है इसका मेंबर बन सकता है। तो हम उसकी हेल्प करते हैं किसके अकॉर्डिंग, जो इनके अकॉर्डिंग ये मेंबरशिप लेते हैं, ये अपना कुछ अमाउंट मंथली कुछ अमाउंट सेव करते हैं, उस सेविंग से हम किसकी हेल्प करते हैं, कि मेंबर्स की हेल्प करते हैं। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, यहाँ पर मिलजुल के काम करते हैं, जितने भी मेंबर है आपस में सब एक दूसरे के लिए कोऑपरेट करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स हेल्प हो गई, प्रोड्यूसर्स क्या हो गया, लाइक जैसे क्या है, हमें प्रोडक्शन करना है लेकिन हमारा मशीनरी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सब मिलके मशीनरी का सेटअप करेंगे और सारे एक साथ प्रोडक्शन करेंगे, तो उससे हेल्प हो जाएगी। हम क्या प्रोवाइड करते हैं, लैंड, लेबर, मशीनरी सब प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर, जिसके पास फाइनेंस नहीं है उसको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसके पास पुअर टेक्नोलॉजी उसको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से हम कोऑपरेट होकर हेल्प करते हैं, वो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसे हमने कवर किया था प्रीवियस लेक्चर में। ओके, तो इसमें हम किसकी बात कर रहे थे, प्राइवेट कंपनी के बारे में बात कर रहे थे कि एक्चुअली प्राइवेट कंपनी कैसे सेटअप होती है हमारी। तो अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होती है, पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होती है, इन विच those business organizations including, in which those business organization is including, किन किन को आप इसमें इंक्लूड करते हो, उन ऑर्गेनाइजेशंस को आप इंक्लूड करोगे जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, जिनका किससे सेटअप हुए हैं ये, दोज ऑर्गेनाइजेशन, दोज business organization those business organization which are create for, those business organizations which are of public interest, किस लिए क्रिएट होती है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्रिएट हुई है। दोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच आर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्रिएट होती है। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट, और उसमें कंट्रोल भी किसका होता है, फुली गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो इस रीजन से हम किसकी बात करेंगे, इसमें हम यही बात करेंगे कि विच आर कंट्रोल and which are control of government। क्लियर है, पब्लिक एंटरप्राइजेस वो होती हैं जिसके अंदर जो बिजनेस सेटअप होते हैं वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए सेटअप होते हैं, सोसाइटी वर्क के लिए सेटअप होते हैं, सोशल वर्क के लिए सेटअप होते हैं, जिनका मेन मोटिव क्या नहीं होता, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, जो इसमें फुली कंट्रोल होता है किसका होता है, गवर्नमेंट का, एंड ओनरशिप भी किसकी होती है, गवर्नमेंट की, which are controlled by government and ownership भी किसकी होती है, इसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है। क्लियर है, तो तीन वर्ड मेन है यहाँ पे। कंट्रोल किसके थ्रू होगा, जितनी भी मैनेजमेंट है उस पर कंट्रोल किसका होगा, गवर्नमेंट का, और जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, जितनी भी क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी, उस पर किसकी ओनरशिप होगी, चाहे पब्लिक से सेटअप हो, लेकिन इस पर जो ओनरशिप होगी, मालिक होगा, वो कौन होगा, गवर्नमेंट ही होगी। क्लियर है, तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस में, पब्लिक एंटरप्राइजेस में हम किस को इंक्लूड करते हैं,
उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से जनरल टॉपिक है हमारा बिल्कुल, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पब्लिक और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज मीन दोज एंटरप्राइजेज which are established by the government. Public and government enterprises, public and government enterprises are those business public and government enterprises means those enterprises which are established by the government। घुमा फिरा के मीनिंग वही है, पब्लिक एंड गवर्नमेंट। कोई भी पब्लिक कंपनी है या गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस है, आर दोज बिजनेस, वो बिजनेस होते हैं जिसमें विच आर एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट। किसके थ्रू एस्टेब्लिश हो रही है? गवर्नमेंट के थ्रू। कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का। ओनरशिप किसकी है? गवर्नमेंट की। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पब्लिक को स्टार्ट करते हैं। पब्लिक में कौन कौन से बिजनेस को इंक्लूड करते हैं उसकी हम बात करेंगे। इसको हम कह सकते हैं, इसके अंदर लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं इसको, पब्लिक एंटरप्राइजेज है। तो लाइक देखिए, किसी स्कूल के आगे भी लग जाता है जैन पब्लिक स्कूल। क्या लग जाता है? जैन पब्लिक स्कूल। तो इट मीन्स क्या है? ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है। इसको कह सकते हैं हम अंडरटेकिंग बिजनेस। क्या बोल सकते हैं इसको? अंडरटेकिंग बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। किसके अंडर अंडरटेकिंग है? गवर्नमेंट के अंडर। तो इसको बोल सकते हैं, जहां पब्लिक वर्ड हो गया वो किस चीज को इंट्रोड्यूस कर रही है? गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को इंडिकेट कर रही है। तो क्लियर है? पब्लिक एंटरप्राइजेस हो गई, अंडरटेकिंग बिजनेस हो गए गवर्नमेंट, तो इस सबको हम कहते हैं प्राइवेट बिजनेस। अब हम बात करेंगे प्राइवेट बिजनेस में के फीचर्स कैसे क्रिएट होते हैं। तो क्या मोटिव है इसका, इसके बारे में बात करेंगे हम। फर्स्टली फीचर्स ऑफ, किसके फीचर्स करेंगे हम? पब्लिक कंपनी, पब्लिक एंटरप्राइजेस। देखिए, स्टेट ओनरशिप होती है। फर्स्टली क्या होती है इसकी? स्टेट ओनरशिप होती है। मींस गवर्नमेंट के अंदर 3 स्टेट आते हैं। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, एक होती है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट। ठीक है? तो इसलिए स्टेट ओनरशिप जो होती है, क्या होती है? स्टेट ओनरशिप किस तरह से डिफाइन करती है कि ये पब्लिक एंटरप्राइजेज है या गवर्नमेंट बिजनेस है। स्टेट कंट्रोल, फाइनेंशियल फ्रीडम, स्टेट कंट्रोल, फाइनेंशियल फ्रीडम, और बताइए क्या हो सकती है? अगर पब्लिकली क्या करोगे, अगर पब्लिक का कंट्रोल होगा, पब्लिक एंटरप्राइजेस होगी, तो ये सारे फीचर्स क्रिएट होंगे। स्टेट ओनरशिप है, स्टेट का कंट्रोल है, थर्ड वन फाइनेंशियल फ्रीडम है। किसी भी तरह से गवर्नमेंट हमारी फाइनेंशियली हेल्प कर सकती है, हमें फाइनेंस की कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। सर्विस मोटिव है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है। फोर्थ वन क्या है? सर्विस मोटिव है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है। क्या है? पब्लिक को जवाब देना है इसमें, यहाँ पे हमें। नेक्स्ट वन क्या फीचर्स क्रिएट हो सकते हैं आपके? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेटिक इन मैनेजमेंट। कैसे ब्यूरोक्रेटिक है? बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वन जो है आपका हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है, यूजफुल फॉर ऑल दी सेक्टर्स। हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप,
यहाँ पर हम पार्शलिटी नहीं करते। ओके, तो प्राइवेट में बहुत पार्शलिटी होती है कि हमारा प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए, हमारा प्रॉफिट वैसा होना चाहिए, हमें कम्पिटिट करना है मार्केट में, तो इस रीजन से हम सेफ हैं। मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर्स। कौन कौन से फ्यू सेक्टर्स है जिसमें हमने अपनी एक मोनोपोली क्रिएट कर रखी है? तो देखिए, फर्स्टली हम बात करते हैं, ये हमारे क्या है, कुछ फीचर्स निकल के आए, इनको हम डिस्क्राइब करेंगे कि क्या फीचर्स हैं हमारे। तो लाइक क्या है, फर्स्ट वन, स्टेट ओनरशिप। पब्लिक एंटरप्राइज किसको क्रिएट करती है? हमारी स्टेट ओनरशिप है। जब आपका बिजनेस किसके थ्रू रन हो रहा है? जब आपका बिजनेस गवर्नमेंट के थ्रू ओनरशिप क्रिएट की जा रही है, गवर्नमेंट ही आपकी क्या है, कंट्रोल कर रही है बिजनेस को। पब्लिक एंटरप्राइजेस या पब्लिक एंटरप्राइजेस जितनी भी होती हैं या गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस जितनी भी होती हैं, उनमें जो ओनरशिप होती है वो किसकी होती है? डायरेक्ट गवर्नमेंट की होती है। जो सारा कंट्रोल होता है, मैनेजमेंट पे जो कंट्रोल होता है, वो सारा किसका होता है? गवर्नमेंट का। काम जरूर कर रहे हैं लोग, लेकिन एक्चुअल में जो भी हमारे को अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी प्रोवाइड करेंगे, वो कौन प्रोवाइड करेगा? हमें गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देगी, उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्किंग करनी है, तो उसके रूल्स रेगुलेशन हमें गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी। तो लाइक क्या है, ये स्टेट ओनरशिप है, बट एक्चुअल में ये नहीं कि स्टेट ओनरशिप है तो इस पर कंट्रोल सिर्फ स्टेट का होगा। हमारा जो गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे भी है, स्टेट पे भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है। तो चाहे किसी की भी वर्किंग हो, स्टेट वाले को सेंटर चेक कर सकता है, सेंटर वाले को स्टेट चेक कर सकता है। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो ओनरशिप है वो स्टेट की है, ये कोई भी कंट्रोल कर सकता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर सकती है हमारी एक्टिविटीज़ को, और लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हमारे वर्क को होल्ड कर सकती है। स्टेट कंट्रोल का मीन यही है कि इसमें सिर्फ ओनली स्टेट लेवल पर ही कंट्रोल किया जाएगा। द मैनेजमेंट एंड ओनरशिप ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज आर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो हमारी क्या होती है, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो हमारी मैनेजमेंट होती है, ओनरशिप होती है पब्लिक एंटरप्राइजेस की, वो किसके हाथ में होती है? वो होती है गवर्नमेंट के हाथ में। तो लाइक क्या होती है, जो भी आपने देखा होगा, जो हमारी टेलीग्राफ सर्विस है, हमारी पोस्ट सर्विस है, आप क्या करते हो, पोस्ट करते हो ना, पहले लेटर पोस्ट होते थे तो हम कहा जाते थे पोस्ट ऑफिस में, लेकिन आजकल क्या होने लगे, प्राइवेटली कोरियर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्राइवेटली क्या होते हैं, जब पोस्ट करते हैं तो आपके 10 से 12 रुपए लगते हैं, लेकिन जब आप क्या करते हो, कोरियर करते हो, तो आपके बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। एक तो होती है नॉर्मल कोरियर और एक होती है स्पीड कोरियर। स्पीड कोरियर पे कम से कम 3-4 टाइम्स हो जाता है हमारी। तो पोस्ट क्या होता है, पोस्ट वो होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएटेड है, गवर्नमेंट की ओनरशिप है उस पर, गवर्नमेंट के थ्रू ही फुली कंट्रोल है। तो पोस्ट क्या हो गया, पोस्ट हो गया, टेलीग्राफ हो गया, ये सर्विस हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये हमें गवर्नमेंट कंपनी प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज प्रोवाइड कर रही है। तो इसका जो एक्सपेंस होता है वो बहुत कम होता है, इस पर किसका कंट्रोल होता है? फुली स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो क्या होता है, हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं। तो लाइक इसके लिए हमने एक मिनिस्ट्री ऑफ कंट्रोल बना दिया। तो हमने पोस्ट और टेलीग्राफ का काम किसको दे दिया? एक मिनिस्ट्री ऑफ कंट्रोल को डिवाइड कर दिया। तो जिस रीजन से क्या होगा, हमारे डिपार्टमेंटलाइजेशन वर्क हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो पोस्ट और टेलीग्राफ के लिए हमने क्या कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ग्रुप को क्रिएट कर दिया, तो वो कंट्रोल करेगा। ऐसे वर्क को डिवाइड कर दिया, लेकिन चेक कोई भी कर सकता है कभी भी। नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। जब हमारी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं तो हमें क्या है, फ्री है, हमें कोई टेंशन नहीं है कि हमारा फाइनेंस कहाँ से आएगा। जो पब्लिक कंपनी होती हैं या गवर्नमेंट कंपनीज होती है, उसमें सारा इन्वेस्टमेंट कौन करती है? कंपनी करती है। लेकिन दीज नाउ डेज जो एक कंडीशन क्रिएट हुई है आज के दिनों में, क्या हो गया, हमने किसको परमिशन दे दी? पब्लिक को परमिशन दे दी कि पब्लिक भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है। तो हम किसके थ्रू? शेयर्स और डिवेंचर्स के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? फाइनेंस को क्रिएट कर सकते हैं। ये सब किसको राइट होता है? पब्लिक कंपनी को और गवर्नमेंट कंपनी को ही राइट होता है कि वो अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करे। तो इस रीजन, क्योंकि सिक्योरिटी है, फुल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट कंपनी अगर जिसके मेंबर्स हैं उनके पास पैसा नहीं भी होगा, लॉस की कंडीशन में भी होगी, तो कौन पे करेगा? हमें गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट पे करेगी। तो इस रीजन से हम फाइनेंस कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं? हम
पब्लिक को शेयर्स इशू करके या डिवेंचर्स इशू करके भी मनी को क्रिएट कर सकते हैं, मनी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। सर्विस मोटिव, जो इसका मेन मोटिव होता है पब्लिक का, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कि क्या हो गया, पोस्ट सर्विस, टेलीग्राफ सर्विस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, ये सारे हमारे किस लिए सेटअप होते हैं, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो इस पे सारा खर्चा नहीं होता क्या? अगर आप स्कूल में जाते हो, प्राइवेट स्कूल में जाते हो, तो आप 2 से 4 हज़ार रुपये के बीच में देते हो, और गवर्नमेंट में आप 10 से 15 रुपये मंथली पे करते हो। तो क्या उसमें कोई स्टडी के लिए टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्या? वहाँ पर कोई भी सेटअप नहीं होता, प्लेस नहीं चाहिए होता, लैंड नहीं चाहिए होती, या कोई भी हमारी फैकल्टी है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, सबकी रिक्वायरमेंट होती है, बट उसको सब पे कौन करता है? जैसे हम देखो गवर्नमेंट टीचर है उसकी बल्कि में 4 टाइम्स होती है प्राइवेट टीचर से। तो इस रीज़न से उसको कौन पे करता है? उसको गवर्नमेंट हेल्प करती है, गवर्नमेंट पे करती है। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी लाइक क्या है? देखिए, जो हमारी प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो प्राइवेट कंपनी के अंदर पर्सन काम कर रही है, प्राइवेट कंपनी के अंदर जो मेन मैनेजमेंट काम कर रही है, उसको सिर्फ किसको जवाब देना है? उसको सिर्फ ओनर को जवाब देना है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट की कंडीशन क्या है, क्या नहीं है, अगर लॉस है तो किस रीज़न से है। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी, प्राइवेट कंपनी की तो अकाउंटेबिलिटी बनती है सिर्फ अपने ओनरशिप को बताना। लेकिन जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी क्या बनती है? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ये है कि जब गवर्नमेंट सोसाइटी के लिए काम कर रही है, और कई बार ऐसा होता है सोसाइटी के लिए काम अच्छा ना होके कुछ उनके लिए डीमेरिट्स क्रिएट करता है, एडवांटेज प्रूफ ना होके डीमेरिट्स क्रिएट करता है। लाइक जैसे हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं, हम कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में ना बैठने की जगह अच्छी है, पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ाते हैं, और ना ही स्टडी अच्छी है, हिंदी मीडियम है, तो इस तरह से हम उसकी कमी भी निकालते हैं। तो इस रीज़न से जो हम पब्लिकली एंटरप्राइजेस काम कर रही है, तो वो पब्लिक को भी जवाब देगी, पब्लिक के साथ साथ गवर्नमेंट को भी